हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं वो हम देखने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार देखिए, दो वर्ड है, एक है इकोनॉमिक्स, और एक है इकोनॉमी। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक्स का अर्थ हो गया अर्थशास्त्र और इकोनॉमी हो गया अर्थव्यवस्था। देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, ठीक है। कोई भी आर्थिक क्रियाएं जो देश की होती हैं या फिर कहीं भी कोई भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं तो उसको हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था एक अधूरा वर्ड है जब तक उसके साथ किसी देश को शामिल ना किया जाए। यानी किसी देश को जब शामिल कर लेते हैं तो वो अर्थव्यवस्था कहलाता है, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ इंडिया है ना, इकोनॉमी ऑफ अमेरिका, हम ये कहते हैं। तो देखिए इकोनॉमी के हम मेनली इसमें देखने वाले हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो एक तो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। हम अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक है राज्य अर्थव्यवस्था, और एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसमें क्या होता है, जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बाजार से ही वो नियंत्रित होती हैं। यानी उसमें स्टेट का यानी राज्य का यानी सरकार का, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पर जो है नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, क्या होता है यहाँ पर? नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो बाजार से ही नियंत्रित होती हैं, बाजार से, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, जबकि राज्य व्यवस्था में सरकार जो है हस्तक्षेप करती है, या फिर सरकार के द्वारा ही ये राज्य अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है। जो अर्थव्यवस्था राज्य के सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है उसे राज्य अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें पूंजीवादी और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों मिक्स्ड रूप में रहती हैं। यानी इसके भी कुछ तत्व मौजूद रहते हैं और इसके भी कुछ तत्व मौजूद रहते हैं। यानी ये पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा हैंडल की गई अर्थव्यवस्था नहीं होती है, बल्कि इसमें जो है प्राइवेट चीज़ों को, पूंजीवादी यानी बाजार का भी इसमें जो है हस्तक्षेप रहता है और सरकार का भी इसमें हस्तक्षेप रहता है। तो देखिए ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो रूप है वो देखिए द वेल्थ ऑफ नेशन, जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, इसी में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र है। इसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ कि इसका जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो एडम स्मिथ के किताब वेल्थ ऑफ नेशन में मिलता है। राज्य अर्थव्यवस्था यानी सरकार का जिसमें हस्तक्षेप रहता है, देखिए इसके भी दो प्रकार हैं। इसके दो टाइप कौन कौन से हैं? तो एक तो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, और एक है साम्यवादी, ठीक है। समाजवादी साम्यवादी में है तो दोनों ही सरकार के द्वारा हैंडल की जाने वाली इकोनॉमी, ठीक है। इन दोनों में सरकार का हस्तक्षेप रहता है, ठीक है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था हमें रशिया में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद ये अर्थव्यवस्था का आदर्श रूप नज़र आता है। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है वो 1949 के बाद चाइना में और 1985 के पहले तक, ठीक है, 1985 के पहले तक ये अर्थव्यवस्था हमें चाइना में नज़र आता है। साम्यवादी, समाजवादी, सोशलिस्ट, साम्यवादी, कैपिटलिस्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, जिसमें कि न तो पूरा अर्थव्यवस्था में राज्य को यानी सरकार को ही हस्तक्षेप करने के लिए दिया गया, न ही पूर्ण रूप से बाजार के लिए इसको छोड़ दिया गया, बल्कि इसमें दोनों ही तत्व मौजूद हैं। और देखिए जितने भी इकोनॉमी हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुई, उनमें मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में किस प्रकार की इकोनॉमी है, तो भारत में भी मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी यहाँ पे सरकार भी हैंडल करती है इकोनॉमी को और बाज़ार का भी इसमें रोल है। लेकिन
इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी तो है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर भी ज़ोरों शोरों से थी 1991 से पहले। 1991 में जब एलपीजी हुआ, यानी आपका प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से यहाँ पे जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और प्राइवेटाइजेशन वगैरह होने लगे, तो सरकार का हस्तक्षेप धीरे धीरे इकोनॉमी में कम होने लगा। लेकिन उससे पहले जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में थी, लेकिन समाजवादी तत्व बहुत ज़्यादा ही मौजूद थे। ठीक है, तो ये मेनली अर्थव्यवस्थाएं हैं तीनों, पूंजीवादी, राज्य अर्थव्यवस्था यानी सरकार नियंत्रित, और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी दोनों तत्व। ये जो है इस राज्य अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक यानी जिन्होंने इसका उल्लेख पहले किया है, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ये 3 मेनली टाइप ऑफ इकोनॉमी थी। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.